नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ साहब की अलमनाक शहादत के मुतल्लिक क्या दो इंतहाई तकलीफदेह किस्म के नए हकाइक सामने आए हैं। कीनिया पुलिस ने इस शहादत के मुतल्लिक जो बयान जारी किया, इसमें क्या दो बहुत बड़े झोल हैं। कीनिया के एक मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी ने कैसे कुछ फुटेजेस और ट्वीट्स के जरिए इस पूरे कत्ल को बेनकाब कर दिया है और अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद एक तस्वीर से किस किस्म के शवाहिद अब सामने आए हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि चंद बरस पहले जब मैंने दुनिया न्यूज़ को इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ के तौर पर ज्वाइन किया, तो उससे पहले अरशद शरीफ साहब भी दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रह चुके थे। अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सदीक समा में एक कोलीग के तौर पर मेरे साथ काम कर चुकी हैं। जब मैं इस्लामाबाद में समा टीवी का ब्यूरो चीफ था, तो जवेरिया सदीक उस वक्त हमारी टीम में एक ज़बरदस्त बड़ी बावकार सहाफ़ी और रिपोर्टर थी। और अब अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक इंकशाफ ये हुआ था कि पाकिस्तान में उनके कत्ल के लिए दहशतगर्दों को सुपारी दी गई थी। यानी कुछ दहशतगर्दों को यह कहा गया था कि अगर आप अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दें तो आपको पैसे दिए जाएंगे। अब इसी वजह से अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब उनकी शहादत के मुतल्लिक दो इंतहाई तकलीफदेह और इंतहाई दिलखराश किस्म के शवाहिद सामने आए हैं और दो बहुत तकलीफदेह हकाइक सामने आए हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जिस जगह पर अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, इसी इलाके में दो भारतीय शहरियों को भी इंतहाई पुरस्कार तरीके से और इंतहाई मिस्टीरियस वे में कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। भारत के ये जो दोनों शहरी थे, ये दोनों मुसलमान थे। इन दोनों के नाम जुल्फकार अहमद खान और मोहम्मद जाहिद थे। ये दोनों आपस में कजन भी बताए जाते थे। इन दोनों की बहुत करीबी दोस्ती थी और ये जो दोनों मुसलमान भाई थे, ये कीनिया में सरकारी ओहदों पर भी काम कर चुके थे। लेकिन आज से 3 माह पहले कीनिया में इन्हें बहुत मिस्टीरियस अंदाज में अचानक लापता कर दिया गया। उस वक्त जाहिर यह किया गया कि कीनिया की पुलिस और कीनिया के जो सरकारी हुकाम हैं, उन्हें इनकी गुमशुदगी पर बहुत तशवीश है और कीनिया की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इन दोनों भाइयों को किसी तरीके से बाजियाब करवाया जाए। और तासुर यह दिया गया कि शायद किसी गैंग ने, यानी किसी क्रिमिनल गैंग ने इन दोनों भाइयों को अगवा कर लिया है और पुलिस अपनी जानिब से सरतोड़ कोशिश कर रही है कि इस गैंग से इन दोनों भाइयों को बाजियाब करवाया जाए। लेकिन उसके बाद इन दोनों भाइयों के मुतल्लिक कीनिया में ही, नैरोबी में ही, जहां पर अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई, इसी इलाके में एक भयानक और नाकाबिले यकीन किस्म का इंकशाफ हो गया। और वो इंकशाफ ये था कि ये जो दोनों दोस्त थे, ये एक टैक्सी में जा रहे थे। ये टैक्सी इन्होंने हायर की थी, लेकिन इन्हें कीनिया का जो सरकारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, यानी आप ये कह लें कि उनकी पुलिस का एक और अलग से एक डिपार्टमेंट था जिसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कहा जाता था, उसने इन दोनों भाइयों को टैक्सी से उतारा। उसके बाद इन्हें एक और गाड़ी में डाल दिया गया और फिर ये जो दूसरी गाड़ी है, ये तकरीबन 15 किलोमीटर तक सफर करती है और उसके बाद इन्हें एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया गया जिसे किलिंग बे कहा जाता था, यानी मक्तल या आप कह सकते हैं कि कत्लगाह। और ये एक ऐसा अंधेरा अलग जगह पर खड़ा हुआ कंटेनर था कि यहां पर यही जो सरकारी यूनिट है, इसने दर्जनों के हिसाब से पहले भी बहुत से लोगों को कत्ल किया था। अब यहां पर इनके सर पर गोलियां मारी गई। उसके बाद इनकी जो लाशें हैं, ये तकरीबन 100 किलोमीटर दूर भिजवा दी गई ताकि ये जो घिनौना जुर्म खुद कीनिया की पुलिस के एक डिपार्टमेंट ने किया था, इस जुर्म पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन अब इस जुर्म का पर्दा भी 2 दिन पहले चाक हो गया है। लेकिन अब अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक इंतहाई तकलीफदेह और आप कह सकते हैं कि इंतहाई दिलखराश किस्म के दो नए हकाइक सामने आए हैं। पहले आपको कीनिया की जो पुलिस की जानिब से इस कत्ल के मुतल्लिक जो सरकारी बयान जारी किया गया, उसके दो हैरान कुन नुकात से आगाह करते हैं
और फिर आपको कीनिया के एक मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी ने जो 2 इंकशाफात किए हैं, कुछ फुटेजेस की मदद से, कुछ ट्वीट्स की मदद से और एक तस्वीर के मुतल्लिक भी आगाह किया है, उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक जो बयान जारी किया, उसका पहला नुक्ता यह था कि एक इलाका है जिसको पेंगानी का इलाका कहते हैं, यहां पर एक किसी मार्केट के करीब एक शख्स ने अपनी गाड़ी पार्क की। उसके बाद यह शख्स जो है ये किसी मार्केट में चला गया और पार्क के अंदर जो इसकी गाड़ी थी इसमें इसका बच्चा भी मौजूद था। कुछ देर के बाद जब ये शख्स वापस आया तो इसने देखा कि गाड़ी में कि पार्किंग में इसकी गाड़ी मौजूद नहीं थी और इस पर इसने कीनिया की जो पुलिस है उसको इतला दी कि मेरी गाड़ी चोरी कर ली गई है और मेरा जो बच्चा है वो भी इस गाड़ी में मौजूद था, उसे भी अगवा कर लिया गया है। अब कीनिया की पुलिस के इस बयान में यह भी कहा गया कि कुछ देर तक हमने इस बच्चे को ट्रेस करने की कोशिश की, इस गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश की, मुख्तलिफ जगहों पर हमने चेक पॉइंट्स लगाए और कुछ देर के बाद हमने इस बच्चे को बाजियाब करवा लिया और इस बच्चे को ढूंढ लिया। लेकिन उसके बाद इस बयान में यह दावा किया गया कि जिस गाड़ी को चोरी किया गया था वो गाड़ी उस गाड़ी से मिलती जुलती थी जिसमें अरशद शरीफ साहब और उनके साथी राना खुर्रम सवार थे। ये कीनिया की पुलिस के बयान में दावा किया गया। लेकिन उसके बाद कीनिया की पुलिस की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसका दूसरा नुक्ता इंतहाई भोंडा था। उसमें एक इंतहाई भोंडा दावा किया गया जिसका आप ये कह सकते हैं कि पर्दा खुद कीनिया के एक मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी और कीनिया का जो सबसे बड़ा अखबार है उसने इसका पर्दा खुद चाक किया। अब ये जो कीनिया की पुलिस का दावा था इसमें यह नुक्ता बयान किया गया कि पुलिस एक मकाम पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, वहां पर गाड़ियां रोकने के लिए कुछ पत्थर भी रखे गए थे और तासुर यह दिया गया कि यह एक ऐसा इलाका था जहां से आमतौर पर गाड़ियां छीनी जाती हैं और यह एक ऐसा चेक पॉइंट था जहां पर पुलिस मुख्तलिफ गाड़ियों को रोकती है और यहां पर उनकी चेकिंग भी की जाती है। अब पुलिस के इस बयान में दावा यह किया गया कि अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी को यहां पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अरशद शरीफ साहब का जो साथी था जो कि इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे उन्होंने यहां पर गाड़ी नहीं रोकी। इसकी वजह से पुलिस को शक पड़ा, पुलिस ने उसके बाद इस गाड़ी का पीछा किया और एक अफसर ने गोली चला दी। ये जो गोली है ये अरशद शरीफ के सर पर पीछे की तरफ से लगी और फिर उनके सर से आर पार हो गई। लेकिन पुलिस का ये जो बयान है इसका तीसरा नुक्ता ये था कि इस दौरान अरशद शरीफ साहब के साथ जो उनके साथी मौजूद थे राना खुर्रम, उन्होंने एक और पाकिस्तानी से भी फोन पर बात की। इस पाकिस्तानी के मुतल्लिक ये कहा गया कि ये भी कीनिया में मुकीम है और राना खुर्रम साहब ने इस पाकिस्तानी से भी बात की, यानी जब उनकी गाड़ी पर फायरिंग हो रही थी। लेकिन उसके बाद कीनिया की पुलिस का ये एक बयान सामने आया कि एक गलत निशानदेही पर असल में पाकिस्तानी सहाफ़ी का कत्ल हो गया और इस हवाले से मजीद तहकीकात की जाएंगी। लेकिन यहां पर कीनिया के जो एक मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी हैं उन्होंने इस कत्ल के मुतल्लिक वीडियोस और ट्वीट्स के जरिए 2 बड़े तकलीफदेह किस्म के इंकशाफात किए हैं और 2 हकायक पहली मर्तबा वो मंजर आम पर लेके आए हैं। इसीलिए उनके ये जो ट्वीट्स हैं वो इस वक्त वायरल भी हैं और 10,000 से जायद मर्तबा उनके इन ट्वीट्स को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में रीट्वीट भी किया गया है। अब कीनिया के ये जो सहाफ़ी हैं एलिड कबीली इनका नाम है, इनका कहना यह है कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर 9 मर्तबा फायर किए गए, यानी कोई एक गोली अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर नहीं चलाई गई, 9 मर्तबा अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर फायर किए गए। उसके बाद 4 जो गोलियां थी ये गाड़ी के बाएं जानिब लगी, एक गोली जो है वो गाड़ी के पिछले शीशे की तरफ से चलाई गई। ये गाड़ी का जो पिछला शीशा था इस तरफ से जो गोली चलाई गई ये अरशद शरीफ साहब के सर के पिछले हिस्से में लगी और फिर सर के अगले हिस्से से पार हो गई। लेकिन उसके बाद
ये जो कीनिया के मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि जिस गाड़ी के चोरी होने का दावा किया गया, उसकी नंबर प्लेट अरशद शरीफ साहब की गाड़ी की नंबर प्लेट से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। इसलिए यहां पर किसी गलत फहमी का सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी जिस गाड़ी के मुतल्लिक ये बताया गया कि उसमें एक बच्चा मौजूद था, उस गाड़ी को चोरी किया गया, उसकी नंबर प्लेट में और अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में सफर कर रहे थे, इन दोनों गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। और फिर यह भी कहा गया इसी तहकीकाती सहाफ़ी की जानिब से कि इन दोनों गाड़ियों की जो मेक थी वो भी मुख्तलिफ थी। यानी ऐसा नहीं है, आसान अल्फाज में आपको बताएं कि जैसे पाकिस्तान में कोरोला की जो गाड़ियां हैं उनकी शेप एक जैसी है, होंडा की जो गाड़ियां हैं सिविक या सिटी उनकी शेप्स एक जैसी हैं, तो यहां पर इस मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी ने यह बताया कि जो गाड़ी चोरी की गई थी और अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में सफर कर रहे थे, इन दोनों की मेक मुख्तलिफ थी। ये गाड़ियां कहीं से भी एक जैसी नहीं लगती थी। लेकिन उसके बाद ये जो सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक और बड़ा दिलखराज किस्म का इंकशाफ किया, और वो इंकशाफ ये था कि जिस वक्त अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई तो ये गाड़ी उलट गई। अरशद शरीफ साहब गोली लगने से शहीद हो गए, जबकि उनके साथी राना खुर्रम जो हैं वो गाड़ी उलटने से जख्मी हुए, जो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। और इसी सहाफ़ी ने उसके बाद इस वाक़े के मुतल्लिक एक और बहुत दिलखराज किस्म का इंकशाफ किया। अब कीनिया के ये जो मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उनका कहना यह है, और उन्होंने बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड ये बात की कि पुलिस का जो अपना रिकॉर्ड है उसके मुताबिक किसी भी गाड़ी का पीछा करने का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यानी जिस रात अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, पुलिस के अपने रिकॉर्ड के अंदर कोई चीज ऐसी मेंशन नहीं है कि कोई गाड़ी चोरी की गई हो और पुलिस ने किसी गाड़ी का पीछा किया हो। लेकिन यहां पर अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक एक और बड़ा भयानक किस्म का इंकशाफ भी हुआ है, क्योंकि एक इंकशाफ अब जो कीनिया का सबसे बड़ा अखबार है, जो सबसे क्रेडिबल अखबार है, उसने अब से 5 मिनट पहले अपनी एक नई तहकीकाती रिपोर्ट में किया है। और दूसरा इंकशाफ अरशद शरीफ साहब के जो वकील हैं उनकी जानिब से किया गया है। अब अरशद शरीफ साहब के जो वकील हैं उनका कहना यह है कि अरशद शरीफ साहब जान बचाने के लिए जब पाकिस्तान से दुबई गए तो पाकिस्तान से दुबई की जो हुक्मरान, आप ये कह सकते हैं जो दुबई के हुक्मरान हैं, दुबई की हुकूमत, उन पर यह दबाव डाला गया कि आप इन्हें दुबई में ना रहने दें, आप इन्हें पाकिस्तान के हवाले करें या दुबई से इनको निकल जाने का हुक्म दें। अब अरशद शरीफ साहब कुछ दिन तक लंदन भी रहे और उनके वकील का यह कहना है कि चूंकि कीनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आपको कोई पेशगी वीजे की जरूरत नहीं होती, इसलिए अरशद शरीफ साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था कि वो कीनिया के अलावा कहीं और जाते। आखिरी ऑप्शन के तौर पर वो कीनिया गए थे। और अगर आप उनके आखिरी 10-15 वीलॉग्स देखें तो पता ये चलता है कि ये सारे वीलॉग्स जो हैं ये वो आउटडोर ही कर रहे थे। उनके बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कुछ झाड़ियां, या ऐसा लगता था कि कोई फार्म हाउस है, तो यहां से वो इस वक्त अपने वीलॉग कर रहे थे। लेकिन अब कीनिया का जो सबसे बड़ा अखबार है द नेशन, उसने अपनी एक ताज़ा तरीन और तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से, और इसमें भी एक बड़ा दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया गया है। और इसमें अहम तरीन नुक्ता यह था कि अरशद शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़े वोकल थे, जिन्होंने बड़े वोकल किस्म के प्रोग्राम किए, उसके बाद जिस किस्म की वो ट्वीट्स कर रहे थे तो उनको धमकियां दी जा रही थी कि उनको उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और फिर ये भी एक वीडियो के ज़रिए बताया गया कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने के लिए कुछ दहशतगर्दों को सुपारी दी गई थी। अब कुछ लोगों ने सवाल ये उठाया कि अरशद शरीफ साहब जो हैं जब वो लंदन चले गए थे तो लंदन से वो कीनिया कैसे गए और उनको कीनिया किसने बुलाया। इस हवाले से कुछ लोगों ने सवालात वगैरह उठाए। लेकिन अब जो अखबार है, कीनिया का सबसे बड़ा अखबार द नेशन, उसने एक बड़ा और नया इंकशाफ किया है। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल केस है, इसमें असल हकीकत वो हो सकती है जिसे पुलिस रिपोर्ट में तहरीर नहीं किया गया।
इस रिपोर्ट को छुपा लिया गया और इस रिपोर्ट में फिर यह इंकशाफ भी किया गया कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर जो गोलियां बरसाई गईं, ये तमाम गोलियां उसी जानिब बरसाई गई थी जिस तरफ अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे। यानी गाड़ी की जिस साइड पर अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे, उसी साइड पर ये तमाम गोलियां बरसाई गईं। अब इनमें से एक गोली ऐसी थी जो अरशद शरीफ साहब के सर पर जा लगी, लेकिन अब यहां पर पाक फौज की जानिब से भी अरशद शरीफ साहब की शहादत पर एक हंगामी बयान जारी किया गया है, क्योंकि कल रात को जब यह खबर आई तो अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक ट्विटर पर एक टॉप ट्रेंड भी चलता रहा और फिर लाखों की तादाद में अरशद शरीफ साहब की इस शहादत पर लोगों ने ताज़ियत के लिए ट्वीट्स भी किए और पूरी दुनिया का आप ये कह लें कि ये एक आलमी खबर बन गई जिस तरीके से अरशद शरीफ साहब को कीनिया में शहीद किया गया। अब इसी पूरी सूरत हाल में फौज की जानिब से भी एक हंगामी बयान जारी किया गया है और यह बयान एन उस वक्त जारी किया गया जब इमरान खान साहब अरशद शरीफ साहब के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे। अरशद शरीफ साहब की वालदा के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। अरशद शरीफ साहब का ताल्लुक एक फौजी घराने से है। उनके जो वालिद हैं और उनके जो बड़े भाई थे वो भी शहीद हो चुके हैं और वो अपनी वालदा के अब आखिरी अकलौते बेटे थे। अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक ये कहा कि अरशद शरीफ ने सच बोलने की हतमी कीमत अपनी जान से अदा की। उनके बेईमाना कत्ल पर मैं बेहद सदमे में हूं। उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, मगर बैरूने मुल्क भी उन्होंने समाजी मीडिया पर सच बोलने और ताकतवर लोगों को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद खान साहब ने यह भी कहा कि उनकी मौत पर पूरा मुल्क और पूरी कौम अफसुर्दा है और हम ताकतवर तबकात के हाथों और उन अफराद जो तनकीद करते हैं और जो गलत कार्यों को बेनकाब करने की जसारत करते हैं उनके खिलाफ शफाकियत की इस सतह तक गिर चुके हैं जिसका किसी महज़ब माशरे में तसव्वुर तक महाल है। ये इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब की शहादत पर बड़ा मानीखेज किस्म का स्टेटमेंट दिया। अब इसी मामले पर पाक फौज की जानिब से भी एक हंगामी बयान जारी किया गया है और फौज के इस बयान में यह कहा गया है कि अरशद शरीफ साहब की कीनिया में जो नागहानी वफात हुई है इस पर हमें बड़ा दुख है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब के दर्जात को बुलंद करे। इसके साथ साथ इसी बयान में यह भी कहा गया है कि हम दुख की इस घड़ी में अरशद शरीफ साहब के लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाने की दुआ करते हैं। लेकिन अब अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है ये असल में एक आलमी इशू बन गया है और इसकी आलमी इदारों के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि खुद अब कीनिया के जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से स्टोरी को बयान किया जा रहा है ये स्टोरी उस तरीके से नहीं हो सकती और इसके अंदर बहुत से गैप्स हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।